हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ। आज के सेशन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना हूँ। अगेन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पैटर्न जो है, थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सब कुछ बदल गया उसमें। ठीक है, जो पहले आपके सीनियर जो दे चुके हैं, जो सब कुछ बदल गया। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एग्ज़ाम पैटर्न की मैं यहाँ पर खास करके बात करने वाला हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है थर्ड सेमेस्टर का, पहली बात तो ये है कि उसमें एक डिफरेंट सब्जेक्ट जुड़ गया है, प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, तो प्रोफेशनल स्किल्स जो कभी कोई पढ़ा ही नहीं पूरे सेमेस्टर में, लास्ट में जाके पता चलता है फॉर्म भरते समय कि वो प्रोफेशनल स्किल्स एक नया सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं बात करूंगा। आपका सैम्पल पेपर हमने बनाया है, उसके लिए भी मैंने बात करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा वो डिस्कस करेंगे। सब कुछ बदल चुका है, पहले के रिस्पेक्ट में पास करना अब बहुत आसान हो गया है। सभी लोग पास कर जाएंगे, कोई फेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न के सबसे पहले मैं बात कर लूँगा। एग्ज़ाम पैटर्न जो पहले आपका 80 नंबर का हुआ करता था, 20 नंबर आपके जो कॉलेज से मिला करते थे, अब वो एग्ज़ाम होगा 70 नंबर का। और पास करना होगा मात्र 23 नंबर पे। जी हाँ, मात्र 23 नंबर पर आपको सिर्फ पास करना है। मैं एक पेपर आपको दिखा रहा हूँ, मैंने सैम्पल पेपर आपके लिए बना रखा है। ठीक है, सैम्पल पेपर मैंने आपके लिए बना रखा है। सैम्पल पेपर जो है 2025 एग्ज़ाम के लिए, ये पांचों सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट का हमने एक में ही इंक्लूड कर दिया है। एक पेपर है कि वो पेपर आपका कैसा रहेगा जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं। ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव रहता है, कितना अटेम्प्ट करना होता है, कितने उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए रहते हैं, सभी सब्जेक्ट का हमने बना रखा है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक का, मॉडर्न सर्वे का, बिल्डिंग ड्राइंग का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सोम का, और प्रोफेशनल स्किल्स का। स्पेशली प्रोफेशनल स्किल्स पर आप ध्यान दे करके जाइएगा। ये बहुत इजी पेपर होता है, लेकिन होता है ना कि हड़बड़ी में गड़बड़ी, वही बात हो जाती है कि जानते हैं कि आसान है और वही इसी में बैक लग जाएगा। तो पांचों सब्जेक्ट का सैंपल पेपर अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, और वहां पर जाके आप देख सकते हैं इसको 2025 के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोफेशनल स्किल्स, जो नया सब्जेक्ट आपका ऐड हुआ है। इसका मैंने सिलेबस डाल रखा है, इसका मैंने यहाँ पर सिलेबस, ठीक है, इसका मैंने सिलेबस वहाँ पर डाल रखा है। और इसके नोट्स क्या क्या आपके पूरे सिलेबस में जो आएंगे, उस सिलेबस वाइज आपके नोट्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर डाल रखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको डाल रखा है। अब बात कर लेते हैं इसके जो अगले हमारे दो पेपर है, बिल्डिंग ड्राइंग और ऑटो कैड का। इसके लिए भी थोड़ा एनालिसिस चल रहा है, मैंने सैम्पल पेपर इंक्लूड कर दिया। तब तक आप सैम्पल पेपर से काम चलाइए। सैम्पल पेपर आप देख लीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और अगर परेशानी आ रही है आपको इसमें कोई अगर बैच ज्वाइन करने के लिए, तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। सिविल समझ पर बैच कैसे ज्वाइन करें, बैच ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अगर आप पहली बार आप अगर एप्लीकेशन पर आए तो उसको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। नाम, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल्स मांगेगा, एड्रेस एड्रेस वगैरह डाल करके वो आपको पहले इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि टॉप कॉर्नर पे जहाँ पर एप्लीकेशन का लोगो है, इसके बगल में आपको एक सर्च ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर ऑलरेडी डिप्लोमा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, डिप्लोमा लिखा हुआ मिलेगा। इस डिप्लोमा वाला पे क्लिक करेंगे तो थर्ड सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, जो भी आपका सेमेस्टर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे थर्ड सेमेस्टर का, तो आपको सारा चीज़ यहाँ पर दिखने लगे, कहाँ पर सैम्पल पेपर है, कहाँ पर हमारा क्या है। अगर आपका इसमें एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारा वेबसाइट यूज कर सकते हैं। civilsamaj.classwala.com से वेबसाइट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम हैं। ये आपका इसमें जो है आपका गूगल क्रोम, उसमें ये ओपन होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थी आज के इस वीडियो में। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार एक सैम्पल पेपर दिखा देता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका कैसा बनेगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ले चलता हूँ एक सैम्पल पेपर पे, जो मैंने आप सभी के लिए बना रखे हैं। देखिए इन्हें देखेंगे, ये सैम्पल पेपर हमने बना रखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है,
तो सबसे पहले आपका इस तरह से ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि जो भी जेयूटी का एग्ज़ाम होगा तो ऊपर में जेयूटी लिखा रहेगा। हमने अपना नाम लिखा रखा है, अपने एप्लीकेशन का नाम लिख रखा है, सिविल समझ यूट्यूब चैनल का नाम लिख रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सेशन 23-26 थर्ड सेमेस्टर बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, यही फॉर्मेट में आपको मिलेगा। ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट सिटी, सब्जेक्ट कोड आपको मिलेंगे। सिटी है यानी कि कंस्ट्रक्शन टेक्निक का मैंने ये पेपर बना रखा है। टाइम 3 आवर, फुल मार्क्स 70 और पास मार्क 23 है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 23, मात्र 23 नंबर लाना है आपको। इस 23 नंबर में से ना 14 नंबर तो आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा। और ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा रहता है कि वो इजी रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, डिपेंड करता है आपका तैयारी कितना है उस पर। तो मैंने आपके हिसाब से आपके बेनिफिट के लिए हमने यहाँ पर टोटल उस पेपर को ही पूरा डिजाइन कर रखा है जिसमें ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। ये सैम्पल पेपर है, ये सिटी का, ऐसे ही 5 सब्जेक्ट का हमने वहाँ पर इंक्लूड कर रखा हुआ है। तो 7 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, 7 ऑब्जेक्टिव बना, 7 दूनी का 14। उसके बाद जो आपका राइटेड शॉर्ट नोट्स होगा, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो आपको इस फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फाउंडेशन है, हाफ टर्न स्ट्रेस स्केच के लिए, डिस्क्राइब वाटर प्रूफिंग। तो ये आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे और 6 में से कोई 4 का आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, मतलब कि 2 यहाँ पर आपको ऑप्शनल मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। तो ये हमने यहाँ पर एक जस्ट सैंपल बताया है। ठीक है, इसको नहीं मानने कि यही पेपर आपका है, ये बिल्कुल नहीं आप मानेंगे कि यही आपका पेपर आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों में। क्योंकि सैंपल पेपर है, जस्ट सैंपल, यानी कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। इस पर आप आश्रित ना रहें। आप ये तब है ना जब आपका प्रिपरेशन हो चुका है। आप एक बार इसको लेकर के देख लीजिए कि हम इस पेपर से कितना मार्क्स कैरी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए है, ना कि मतलब यही क्वेश्चन आएंगे, इसी का चिट्टा बना के चले जाएंगे और जाके वहीं लिखेंगे और कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन आया ही नहीं। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये एक सैंपल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक सैंपल है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सिटी का दे रखा हुआ है, मॉडर्न सर्वे का दे रखा हुआ है, प्रोफेशनल स्किल्स का, ऑटोकैड, बिल्डिंग ड्राइंग सबका है वहाँ पर। तो आप वहाँ से अपना प्रिपरेशन कर लीजिए और प्रिपरेशन करने के बाद ये सैंपल पेपर को आप देख लीजिए कि कितना मार्क्स आप कैरी कर पा रहे हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम जस्ट पास कर जाएं, तो ये जस्ट पास करने से कुछ नहीं होगा। इसमें आप 23 नंबर लाएंगे, ये कुछ नहीं होगा, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप जब डिग्री लेके जाएंगे ना बिलो 60% जब आप ले करके जाएंगे डिग्री, इसकी कोई वैल्यू नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये सिर्फ किस लिए आएगा, किस लिए यूज होगा, ये बस आपका बीटेक में एडमिशन लेने के लिए होगा, बस, और कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे इतने कंपटीशन इतने हैं कि किसी का भी मार्क्स 75 से नीचे नहीं रह रहा है, सबका मार्क्स 75 से ऊपर ही रह रहा है, 75% के। और इस रेंज में आने के लिए आपको फ्रेंड थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर चलना ही है तो थोड़ी सी स्पीड क्यों ना बढ़ा लें। ठीक है, रेंगने से क्या फ़ायदा है, रेंगेंगे तो फिर तो रेंगते रह जाएंगे जीवन भर। तो बस आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, इस नंबर पे आपको बीटेक में कोई सी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, वो भी अच्छे कॉलेज में नहीं, जो प्राइवेट कॉलेज वहाँ पर मिल सकता है, लेकिन वहाँ भी यही स्थिति रहेगी। तो अभी भी समय है आपके पास, अभी भी लगभग 15 दिन का समय है। ठीक है, मैक्सिमम 15 दिन का समय है। तो आप यहाँ से प्रिपरेशन अभी भी आप कर सकते हैं। तो ये सैम्पल पेपर आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा, आपके इस प्रिपरेशन में। और एक बार आप पेपर जरूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देख करके जाए। हमने सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ पर कि किस तरह से उसका आंसर आपको करना है। ठीक है, किस तरह से आपको उसका आंसर करना है, वो चीज़ें भी हमने यहाँ पर बता रखी है। तो ये आपके पैटर्न थे, ये आपके एग्ज़ाम के पैटर्न थे। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये आपके एग्ज़ाम के पैटर्न थे जिसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो डाउट होगा ना कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, कितने नंबर का होगा, कितने नंबर हम लाएंगे तो पास कर जाएंगे, नहीं होगा तो क्या फेल कर जाएंगे। देखिए, आपका जो इंटरनल मिलने वाला है कॉलेज है ना, वो भी इसमें हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इंटरनल कॉलेज का इंटरनल तो डिपेंड करता है आपका इंटरनल एग्जाम कैसा गया, वो तो मिल ही जाता है, उसका कोई टेंशन नहीं होता। मेन टेंशन होता है आपका फाइनल एग्जाम का। तो आप कोशिश कीजिए कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप चारों को चारों उसको अटैम्प्ट करें। पेपर में अच्छे मार्क्स लाने का एक और मैं तरीका बता देता हूँ पेपर में अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं। देखिए, जो भी आपके पेपर है आप उसको सीरियल वाइज सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा ना कि क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है,
5 है, आप सीरियल वाइज लिखते चलिए। जिसका क्वेश्चन आपको अभी नहीं आ रहा है आप उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। जो पेपर चेक करने वाले होते हैं वो यही चाहते हैं कि इन्हें कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 चेक किए, पेज पलट के देखे आगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 आया, फिर उनको चेक करना पड़ता है कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन दिया गया है, तो उनमें उनमें थोड़ी सी उनको हेटिक होती है और वहाँ पर नंबर कटने की संभावना होती है। दूसरी चीज़ आप जो भी लिखे ना क्लियर हैंड राइटिंग में लिखे, उसको क्लियर हैंड राइटिंग में लिखे, ऐसा ना लिखे जैसे आपको बिटवीन लिखना है तो एकदम बिटवीन ऐसा लिखिए कि वो क्लियर समझ में आए कि वो क्या लिखा हुआ है, इना कि यहाँ पे लिख दिए कि आपको पता ही नहीं चल रहा है हो गया बिटवीन मेरा, ऐसा पता ही नहीं चल रहा है, तो इस तरह का काम नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आप कम नंबर आ जाते हैं बच्चों के। तो ये सभी चीज़ें थी कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिए। जितने क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनाना है तो चारों को अटेम्प्ट जरूर कीजिए, कुछ ना कुछ उसके बारे में जरूर लिख करके आइए। और नेक्स्ट चीज़ है कि आप डायग्राम जरूर बना करके आए। देखिए हमने क्या क्या आपको बता दिया। पहला चीज़ें बताया कि सीरियल वाइज लिखे, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि क्लियर हैंड राइटिंग में लिखे। तीसरा हमने कहा कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अब ऑल का मतलब ये नहीं कि 6 में से 4 बोला है बनाने के लिए तो हम 6 बनाएंगे, नहीं, ये सब का नहीं करना है, 4 ही बनाना है। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आपसे कहा गया है बनाने के लिए और क्वेश्चन करेंगे। और चौथा में हमने कहा हाँ ये सीरियल वाइज लिखेंगे, आप क्लियर हैंड राइटिंग में लिखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे ऑल क्वेश्चन को। चौथा में कहा हमने कि डायग्राम जहाँ पर नेसेसरी है आप जरूर बना करके आइए। डायग्राम बनाने से मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो वॉल्यूम भी बढ़ता है आंसर का और दूसरा आपका मार्क्स भी बढ़ जाता है उसमें, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी जो आपको एग्जाम देते समय ध्यान रखना है। कोई भी आप मेंस पेपर लिख रहे हैं, जो भी आप सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हैं, उसमें आपको ये चीज़ें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो इतना कुछ था आज के इस सेशन में। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। तो आज के सेशन में इतने ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।